सो हेलो फ्रेंड, नमस्कार। आप सब कैसे हैं? आई होप अच्छे से होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे, साथ में चार्ट रीडिंग जरूर कर रहे होंगे। आज संडे था, आप लोगों ने बहुत मौज मस्ती किया होगा। बहुत से लोगों ने चार्ट भी रीडिंग किया होगा, बहुत से लोगों ने कुछ ना कुछ ज़रूर सीखा होगा मार्केट के अंदर। जैसा कि मैंने 2-3 दिनों के अंदर कई वीडियो डाल डाल दिया है, जैसे कि बैंक निफ्टी के बारे में, एंड आपका कल जो एक्सपायरी है मिड कैप के बारे में। और फाइनली एक वीडियो हमने और डाला था आपको कि कोटक न्यू में अगर आप एसएल लिमिट ऑर्डर लगाते तो उसे आप कैसे मतलब यूज करेंगे। ठीक है, तो डिस्कस करने वाले हैं हम फाइनली फिर निफ्टी के बारे में। चूंकि कई लोगों ने कमेंट किया था, बोला सर हम फिर निफ्टी को थोड़ा सा ज़्यादा वैल्यू देते हैं, उसमें हम ज़्यादा ट्रेड करते हैं, तो प्लीज़ थोड़ा सा फिर निफ्टी का भी चार्ट बता दीजिए। मैंने सोचा ठीक है, आपको हम फिर निफ्टी के भी बारे में बता देते हैं। क्योंकि देखो, ट्रेड करना आपको किसी एक ही इंडेक्स में, इस चीज़ का थोड़ा सा प्लीज़ ध्यान रखिएगा। आपका जिसमें हाथ बैठा हुआ है, मैं आपसे पर्सनली ये बोलना चाहता हूँ, आप लोग जिस चीज़ में भी ट्रेड करते हैं, अगर आपको लगता है नहीं मैं निफ्टी में ट्रेड करना ज़्यादा मुझे पसंद है, तो आप निफ्टी में ट्रेड करिए। अगर आपको लगता है नहीं मुझे बैंक निफ्टी सूट कर रही है, तो आप बिल्कुल बैंक निफ्टी में ट्रेड करिए। अगर आपको लगता है कि मुझे फिर निफ्टी सूट कर रही है, तो आप फिर निफ्टी में ट्रेड करिए। अब चूंकि मैं क्यों बताता हूँ, उसका रीज़न है। देखिए, मैं क्यों आपको, जैसे मान लो कई बार आप ग्रुप में हमारे आते हैं, तो आप जैसे ग्रुप में हैं तो आप पूछते हैं, बोला सर कि आप तो हर एक चीज़ का ट्रेड देते हो, तो क्या है। देखिए, मेरा लॉजिक इस तरह से होता है, मैं आपको यहाँ पर बताना चाहता हूँ। मैं जब यहाँ पर चार्ट देखता हूँ, ठीक है, अपने सेटअप में जब मैं यहाँ पर चार्ट देखता हूँ, चार्ट के साथ साथ जो भी इन इंडेक्सेस के पार्टिकुलर आपके वेटेज शेयर हैं, ठीक है, मेरी बात समझिएगा। जैसे आप यहाँ पर फिन निफ्टी में ट्रेड कर रहे हैं, तो फिन निफ्टी के जो भी शेयर्स हैं उसी के मुताबिक तो आपकी फिन निफ्टी चलती है। आप मेरी बात समझ रहे हैं ना। बहुत से लोगों को ये कन्फ्यूजन होता है कि नहीं नहीं, निफ्टी अकेले मूवमेंट करती है, बैंक निफ्टी अकेले मूवमेंट करती है, या कोई भी चीज़ अकेले मूवमेंट करता है। ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल आपको सोचना नहीं है कि नहीं नहीं। मैं ये मानता हूँ कि कहीं कहीं ऐसा होता है कि जब आपकी शॉर्ट कवरिंग आती है, ठीक है, जब आपकी शॉर्ट कवरिंग आती है ना, तब जरूर ये अकेले इंडेक्सेस आपके मूव करते हैं। क्योंकि वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर बहुत सारी पोजीशंस लगी होती है, और जब उस पोजीशंस की आपके एसएल कटते हैं ना, तो आपके फिर शॉर्ट कवरिंग आती है। मेरी बात आप समझ रहे हैं मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ। अगर आप यहाँ पर, मैं चलिए चार्ट के माध्यम से भी आपको बता देता हूँ कि शॉर्ट कवरिंग आती कैसे। ठीक है, इसके बाद हम डिस्कस करते हैं आपको कि आपको ट्रेड यहाँ पर किस तरह से करना चाहिए मंडे के दिन। ठीक है, लेकिन उससे पहले हम आप सबसे रिक्वेस्ट करेंगे कि प्लीज़ हमारे चैनल में नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, साथ में कमेंट जरूर करिएगा। ओके, तो मार्केट का स्ट्रक्चर है ना, वो किस तरह से यहाँ पर काम करता है, तो सबसे पहले वो समझना आपको जरूरी है। तो मैं क्या बता रहा था कि यहाँ से मार्केट शुरुआत, जैसे मान लीजिए यहाँ पर थी या यहाँ पर थी, कहीं भी थी, तो मार्केट पहले ऊपर जाती, इसके बाद यहाँ से ऐसे आती, फिर ऊपर गई, फिर यहाँ से गई, फिर अब ये ऊपर जा रही, फिर हो सकता है नीचे आए। मेरी बात समझ रहे? तो यहाँ पर क्या पैटर्न बन रहा है, आपको सबसे पहले ये पैटर्न के ऊपर फॉलो करना है। ठीक है, अगर आप एक स्विंग ट्रेडर हैं या एक इंट्राडे ट्रेडर हैं, तो आपको ना कोई भी बड़े टाइम फ्रेम में पहले आपको चार्ट देखना चाहिए। क्लियर है? जब आप इसको बड़े टाइम फ्रेम में चार्ट देख लेंगे, तो आपको ये तो थोड़ा सा पता है, चल ही जाएगा, मार्केट के अंदर हिंट तो लग ही जाएगी कि नहीं नहीं, मार्केट अगर यहाँ से लोअर लो बना रही, मतलब यहाँ पर इसने क्या किया था, यहाँ पर लोअर लो इसने बनाना शुरू किया, फिर लोअर लो, फिर लोअर हाई, फिर लोअर लो, यहाँ पर समझ रहे हैं, यहाँ पर लोअर हाई, यहाँ पर लोअर लो बनाई, इसके बाद लोअर हाई बनाया, इसके बाद इसने फिर लोअर लो बनाया, फिर इसने लोअर हाई बनाया। कहने का मतलब ये जो अभी पैटर्न चल रहा है ना, ये लोअर लो और लोअर हाई का चल रहा है। समझ रहे हैं? लोअर लो का मतलब ये होता है कि यहाँ से जब इसने शुरुआत किया तो ये एक बार नीचे आई तो लो बनाई, इसके बाद थोड़ा सा ऊपर गई, इसने लोअर हाई बना दिया, फिर यहाँ से नीचे आई, इसने लोअर लो बना दिया, फिर यहाँ से ऊपर गई तो इसने लोअर हाई बना दी। क्लियर है? तो हो सकता है अब एक बार, नेक्स्ट बार अगर कल अगर हो सकता है कि यहाँ से मार्केट अगर गिरे तो दोबारा ये लोअर लो बना दे। मेरी बात समझिएगा, ये दोबारा यहाँ से लोअर लो बना दे, फिर मार्केट इस तरह से ऊपर जाए, फिर मार्केट लोअर लो। कहने का मतलब मार्केट का जो एक स्ट्रक्चर होता है ना, इस तरह से काम करता है। अब देखिए, कल में इस तरह से भी एक चीज बन सकता है। दूसरा चीज एक आपको बताना चाहता हूँ, मान लीजिए यहाँ से मार्केट लोअर लो बना रही थी, इस तरह से जा रही थी, इस तरह से जा रही थी। अब यहाँ पर क्या हुआ, मान लीजिए इस जगह में कोई बायर एक्टिव हो गए, बड़ी क्वांटिटी में अगर किसी ने बायर एक्टिव मतलब बाइंग कर लिया, यहाँ पर बाइंग कर लिया। चूंकि यहाँ पर अगर आप देखते हैं तो यहाँ से क्या हुआ है, एक यहाँ से बाइंग एक्टिव हुई है, इसमें कोई शक नहीं कि बाइंग एक्टिव हुई है, ध्यान रखिएगा। तो अगर ये क्या करता है, बाइंग एक्टिव होती है, ठीक है, तो यहाँ से जब बाइंग एक्टिव होगी तो इस जगह से ये जो इसका लोअर लो था अभी फिलहाल, अगर ये इसका ब्रेकआउट करता है, ठीक है, इसका जो मान लीजिए 20,700 का अगर ये ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करता है, ब्रेकआउट का मतलब समझिए ऊपर की तरफ, अगर ये यहाँ से ब्रेकआउट करता है तो आपका क्या करेगा, मार्केट क्या करता है, कभी भी ये कोशिश क्या करता है कि अपने प्रीवियस हाई को, समझिएगा, अपने प्रीवियस हाई को उसको टच करने की कोशिश करता है। तो इसका अगर यहाँ से ब्रेकआउट करता है ना, यहाँ से, तो अब यहाँ पर चूंकि आपको ये पता होना चाहिए कि जो स्विंग ट्रेडर होते हैं ना, स्विंग ट्रेडर होते हैं, ध्यान रखिएगा, एक स्विंग ट्रेडर जो होते हैं वो क्या करते हैं, वो इंट्राडे में आपकी कोई पोजीशन से उनको मतलब नहीं होता है, वो मंथली पोजीशन बनाते हैं या 3 मंथ की पोजीशन बनाते हैं, उनको वीकली से ज़्यादा मतलब नहीं होता। तो जब वो मंथली पोजीशन बनाते हैं, वो लोग क्या करते हैं, यहाँ पर वो पुट बाई करते हैं, समझिए मेरी बात। जब उनको कोई रेजिस्टेंस या कोई सपोर्ट दिख जाता है तो वहाँ पर ये लोग पुट बाई करते हैं, और जो सेलर होते हैं यहाँ पर क्या करते हैं, वो कॉल को यहाँ पर सेल कर देते हैं।
और जब ये लोग कॉल सेलर को तो यहाँ पर हालांकि बहुत बेनिफिट होता है, लेकिन जो पुट बायर होते हैं उनको भी यहाँ पर बेनिफिट होता है, बट उतना नहीं होता, क्योंकि मार्केट क्या करती है, मार्केट कभी भी एक डायरेक्शन में क्लियर नहीं करती, वो क्या करती है, इस तरह से कुछ जिग-जैग करके मार्केट चलती है। तो यहाँ पर अगर जो पुट बायर है उसको इतना बेनिफिट नहीं होगा, क्योंकि उसका क्या है, देखिए उसका एक आइसक्रीम जो होता है ना, आइसक्रीम क्या है, आइसक्रीम साथ साथ क्या करता है आप जानते हैं कि इसका ये गलना शुरू कर देता है। तो उसी तरह से प्रीमियम होते हैं, प्रीमियम एक आइसक्रीम की तरह होते हैं, वो टाइम डी के होते हैं। तो पुट बायर को उतना बेनिफिट नहीं होगा, लेकिन यहाँ पर अगर किसी ने कॉल सेल कर दिया तो उसको पूरा का पूरा बेनिफिट यहाँ पर मार्केट देती है। ठीक है, तो अब ये क्या है कि इंट्राडे में इसको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अब यहाँ पर देखिए मैं बोलना क्या चाह रहा था, यहाँ पर जिसने कोई पुट बाय मान लीजिए किया होगा तो उसको यहाँ पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मतलब यहाँ तक मार्केट अगर चली भी जाएगी ना तो उसको कोई इतना ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। उसने अब स्टॉप लॉस कहाँ पर लगाया होगा वो आपको देखने की जरूरत पड़ती है। अब यहाँ पर भी किसी ने पुट बाय किया होगा, ठीक है, स्विंग ट्रेडर ने यहाँ पर भी तो पुट बाय किया होगा, और किसी ने अगर यहाँ पर पुट बाय किया होगा तो यहाँ पर किसी ने कॉल को भी तो सेल किया होगा। समझिए मेरी बात। तो जब यहाँ पर या तो कॉल को सेल किया होगा, बहुत से लोगों ने पुट को भी सेल किया होगा। मेरी बात आप समझ रहे हैं मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ भाई। जब यहाँ पर कोई पुट बाई करता है तो जब तभी तो वो बाई करेगा जब यहाँ पर कोई सेल करेगा ना, समझ रहे हैं मेरी बात। तो जो यहाँ पर सेल करता है उसके पास मतलब बड़ा क्वांटिटी, बड़ा पैसा होता है, ठीक है, तब वो किसी चीज़ को सेल करता है। तो अब आप ये बताइए कि जो सेलर है वो पागल तो नहीं है कि यहाँ पर किसी ने सेल किया हुआ है और आप यहाँ पर बाई किए हुए हैं, ठीक है, वो पागल तो नहीं कि बड़ा पैसा लगा रहा है। तो यहाँ पर अगर वो सेलर है तो मार्केट को क्या करता है, अगर मार्केट उसके अपोजिट डायरेक्शन में कंटिन्यू चली गई तो उसको लॉस होना शुरू होता है। तो मार्केट को क्या करता है, यहाँ फिर वो क्या करता है, बड़ी क्वांटिटी में यहाँ पर वो हैजिंग कर देता है या पुट बाई मतलब कॉल बाई करता है, फिर मार्केट को ये डायरेक्ट ऊपर ले जाता है। तो जब यहाँ पर ऊपर ले जाएगा तो जो इसने यहाँ पर पुट को क्या किया था, सेल करके रखा था, ठीक है, या कॉल जो भी कहानी मतलब जो उसने सेल कर रखा था, तो वो जा करके यहाँ पर उसका प्रीमियम यहाँ पर जीरो हो जाता है। तो उसको इस तरह से बेनिफिट होता है। मेरी बात आप समझ रहे हैं। ये थोड़ा सा क्या है कि अंदरूनी बातें हैं, आपको ये धीरे धीरे समझ में आएगी, मतलब ये सेलर और क्या है ऑप्शन बायर का कंसेप्ट, ये थोड़ा सा क्लियर धीरे धीरे आपको होगा। बट मैं आपको ये थोड़ा सा मतलब हिंट देना ये चाह रहा हूँ कि अगर यहाँ पर कोई पुट बाई किया है तो इसका स्टॉप लॉस यहाँ पर अवेलेबल होगा। मेरी बात समझिएगा, यहाँ पर अगर किसी ने यहाँ पर पुट बाई किया है, मैं बायर के पर्सपेक्टिव से आपको बताना चाहता हूँ, उसका स्टॉप लॉस यहाँ अवेलेबल होगा, राइट है। तो मार्केट क्या करती है कि मार्केट बिना स्टॉप लॉस के नहीं चलती है, आपको ये पता होना चाहिए। मार्केट क्या करेगी, यहाँ से इस तरह से जाएगी, और हो सकता है क्योंकि यहाँ पर सबको क्या है, बेयरिश लग रहा है सबको मार्केट में। अगर आप पूरे यूट्यूब में देखेंगे तो भी आपको यहाँ पर सब यही बोल रहे हैं, बोला मार्केट बेयरिश है, मार्केट बेयरिश है, मार्केट पता नहीं क्या हो जाएगी। तो मार्केट देखिए क्या होता है कि ये लोग बड़ा लंबा गेम खेलते हैं। हो सकता है मार्केट क्या करते हैं, यहाँ से ले जा करके यहाँ तक मार्केट चढ़ा दें, ठीक है। तो जब यहाँ पर मार्केट चढ़ा देंगे तो यहाँ पर क्या होगा कि जो ये लोग यहाँ पर क्या किए थे, जो पुट बाई किए थे, एक तो इनका एसएल हिट होगा, ध्यान रखिएगा मेरी बात, एक तो इनका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा ना, जो लोग यहाँ पर पुट बाई किए थे, तो ये भाग जाएंगे भाई, भाग जाएंगे ना। दूसरा यहाँ पर दूसरा क्या भी होता है कि जो यहाँ पर कॉल को सेल किया होगा, ध्यान रखिएगा, जो यहाँ पर कॉल को सेल करता है उसने भी स्टॉप लॉस लगाता है यहाँ, तो उसका भी स्टॉप लॉस हिट होगा। क्योंकि उसका स्टॉप लॉस इतना जल्दी हिट नहीं होगा, उसका रीजन क्यों है, क्या है, यहाँ से यहाँ तक मार्केट जाने में जितना उसको टाइम लगा, ध्यान में रखिएगा, मार्केट को जितना यहाँ से यहाँ तक जाने में टाइम लगा तो उसको उतना का तो टाइम डी के मिल चुका है, ठीक है, उतने का तो टाइम डी के उसको मिल चुका, राइट। तो उसका स्टॉप लॉस बहुत हाई में होता है, इधर कहीं हाई में होता है। तो यहाँ पर क्या करेगा, यहाँ पर जब पुट बायर का मतलब एसएल हिट होना शुरू होगा तो ये जो यहाँ पर सेलर होता है ना, वो कुछ क्वांटिटी यहाँ से अपनी हटाना शुरू कर देता है, ठीक है। तो जब वो कुछ क्वांटिटी यहाँ से हटाना शुरू कर देता है तो फिर मार्केट क्या करती है, यहाँ तक जाएगी, फिर हो सकता है मार्केट में फर्दर ऊपर मूवमेंट आ जाए या फिर फर्दर यहाँ से गिर जाए। तो आपको डराने के लिए तो मार्केट यहाँ गई ना, क्योंकि यहाँ पर स्टॉप लॉस लेने के लिए मार्केट यहाँ पर चली गई ना। तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि मार्केट बिना एसएल के काम करती ही नहीं, ये ध्यान में रखिएगा, क्लियर। तो चलिए ठीक है, ये तो काफ़ी चीज़ें डिस्कस हो गई। अब क्या बताएं, ये किसी दूसरे वीडियो में हम आपको बताएंगे, बट आपको मोटा मोटी हमने ये बता दिया कि जो ट्रेंड होते हैं इस तरह से काम करते हैं, इस तरह से चलती है। अब ये मान लीजिए एक बड़ा ट्रेंड हो गया, अब इसी के अंदर एक छोटे ट्रेंड होते हैं। छोटे ट्रेंड में किस तरह से चलता है मार्केट, आप यहाँ पर देखिए, ये गिरा, फिर यहाँ से ऊपर चला गया, फिर गिरा, फिर यहाँ से ऊपर गया, फिर गिरा, फिर यहाँ से ऊपर गया, फिर गिरा, फिर ऊपर, फिर मतलब ये एक छोटा ट्रेंड आपका हो गया, समझ रहे हैं आप। तो इसके अंदर आप एक बड़े टाइम फ्रेम का ट्रेंड देखिए कभी भी, जब आपको चार्ट देखना है, ठीक है, जब आप चार्ट कभी भी देखते हैं ना तो आपको पहले बड़े टाइम फ्रेम में देखना है, बड़े टाइम फ्रेम के चार्ट के बाद आप छोटे टाइम फ्रेम में देखिए। तो आपको जब भी आपको मार्केट का मतलब सिस्टम पता करना है कि मार्केट डायरेक्शन में क्या चाह रही, तो आपको बड़े टाइम फ्रेम के चार्ट में देखना चाहिए। लेकिन जब आप ट्रेड करते हैं, मतलब ट्रेड लेते हैं, तब आपको छोटे टाइम फ्रेम में देखना है, ठीक है। क्योंकि अगर आप 1 घंटे का कैंडल देखेंगे तो कैंडल तो आप तब तक में तो आपको ट्रेड छूट जाएगा। तो आपको जितना हो सके फिर आप छोटा टाइम फ्रेम करिए ट्रेड लेने के लिए, लेकिन ओवरऑल आपको मार्केट का जो स्ट्रक्चर देखना है वो आप बड़े टाइम फ्रेम में देखिएगा, समझ गए। चलिए ठीक है,
तो यहाँ पर हम अब डिस्कस करने वाले हैं कि आपकी फिन निफ्टी किस तरह से यहाँ पर ट्रेड करेगी। अब बहुत से लोग बोल देंगे सर बकवास कर दिए, तो भैया बकवास भी किए होंगे ना, तो कुछ ना कुछ तो समझाए कि नहीं समझाए। अरे कुछ तो मैं बोलता हूँ 10% आपके समझ में तो कुछ आया होगा ना, तो बस अब इसी को बकवास समझ के ही सुन लीजिएगा, और क्या बोल, ठीक है। चलिए, तो कई तरह के लोग हैं भैया, क्या करें, चलिए ठीक है। एनीवे, तो देखिए अब यहाँ पर हम चलते हैं, आपको फिन निफ्टी के बारे में यहाँ पर बताना चाहते हैं। फिन निफ्टी क्या कर रही है, देखिए यहाँ पर कुछ बायर एक्टिव है, जैसा कि मैंने आपको बताया है इस जगह में बायर एक्टिव हुए हैं, ध्यान रखिएगा, बायर एक्टिव हुए हैं, इसमें कोई शक नहीं है। अगर बायर एक्टिव नहीं होते ना, तो आपकी ये जो लास्ट वाले अगर आप कैंडल यहाँ पर देखते हैं, 2-3 कैंडल्स अगर आप देखते हैं, इसने क्या किया है, यहाँ पर चेक करिए, मार्केट यहाँ से गिरी थी ना, ठीक है, यहाँ पर डोजी टाइप की कुछ फॉर्मेशन बनाया। डोजी टाइप का मतलब ये होता है यहाँ पर कन्फ्यूजन है, मार्केट में काल और पुट बायर दोनों कन्फ्यूज हो रहे हैं। तो जब यहाँ पर कंफ्यूज हो रहे हैं, तो यहाँ पर जिसकी भी बोट ज़्यादा पड़ गई, ठीक है, जिसकी बोट ज़्यादा पड़ गई वो मार्केट को ऊपर ले जाता है। अगर यहाँ पर आप देखते हैं तो बोट मार्केट अगर ऊपर गई है, तो ये जो लो बनाया था ना, लो बनाया था, इसके बाद इसने ऊपर गया, फिर इसने नीचे लोअर हाई बनाया, हायर हाई बनाया, ठीक है, इसके बाद लोअर हाई बना करके फिर मार्केट गई ऊपर, फिर यहाँ से लोअर लो बनाया, फिर यहाँ मतलब इस तरह से कुछ मार्केट जाने की कोशिश कर रही। क्लियर है। तो जब तक मार्केट इस लो को ब्रेक डाउन नहीं करती है, ध्यान रखिएगा, बातों बातों में आपको बताना चाहता हूँ, जब तक मार्केट इस लो को ब्रेक डाउन नहीं करेगी तब तक हम यहाँ पर पुट बाई नहीं करेंगे। क्लियर है। तो इसका लो का क्या है, इसका जो लो यहाँ पर आ रहा है वो आ रहा है आपका 20,500 का, क्योंकि यहाँ पर आपका एक साइकोलॉजिकल लेवल भी है 20,500, दूसरा आपका यहाँ पर इसका लो भी है, मतलब कल के मार्केट का लो है यहाँ पर 20,500। तो जब तक इसका ब्रेक डाउन ना करे नीचे की तरफ, आप कोई पुट मत लीजिएगा। मतलब कहने का ये है कि अगर रेंज में मार्केट यहाँ पर खुले, रेंज में खुल करके मान लीजिए मार्केट यहाँ पर जब तक इसका लो ब्रेक डाउन ना करे, आप पुट नहीं बाई करेंगे। जब इसका यहाँ पर लो ब्रेक कर दे, ठीक है, तब आप यहाँ पर जरूर पुट आप बाई कर सकते हैं, ठीक है। चूंकि इसका क्या कारण है कि यहाँ का जो बायर एक्टिव हुए था ना इस जगह में, उनका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा और यहाँ से भागना शुरू कर देंगे, तो फिर यहाँ से आपके पुट बायर एक्टिव हो जाएंगे और फिर फर्दर मार्केट को आपको कहाँ तक ले जाएंगे, ये फिर ले जाएंगे नीचे की तरफ आपका 20,420 तक, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। और हो सकता है उसके नीचे के भी लेवल आपको देखने को मिल सके, तो वो लेवल आपके यहाँ पर आ रहे हैं। अगर आप यहाँ पर चार्ट थोड़ा सा छोटा करते हैं तो आपके यहाँ पर लेवल आ रहे हैं, जैसे कि पहले लेवल मैंने आपको बता दिया है कि आपका 20,420 का है पहला लेवल नीचे की तरफ, और उसके बाद फर्दर आपका लेवल यहाँ पर आ रहा है 20,380 का। क्लियर हो रहा है ना, ये कंसेप्ट आपको क्लियर पता चल रहा है ना, ओके। अब देखिए ऊपर के केस में देखिए, चूंकि मैं यहाँ पर आपको जहाँ पर देखने को यहाँ पर मिल रहा है कि जो बायर एक्टिव हुए हैं यहाँ पर मार्केट को हो सकता है ले जाए ऊपर, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आपको कॉल कब बाई करना चाहिए, तो जो मार्केट ने क्लोजिंग दिया है, मतलब फिन निफ्टी ने जो क्लोजिंग दिया है वो 20,616 के अराउंड में क्लोजिंग दिया है, ठीक है। तो जो यहाँ पर ये क्लोजिंग दिख रहा है ना, तो यहाँ पर रहने दीजिएगा, आप इसके ऊपर हाई है यहाँ पर मार्कआउट करिए। तो जो इसका हाई ऊपर अगर आप मार्कआउट यहाँ पर हाई में करते हैं तो ये आपका कुछ यहाँ पर आ रहा है, जस्ट मिनट, हाँ ये लीजिए। तो इसका जो हाई अगर हम यहाँ पर करते हैं तो ये आ रहा है 20,680 का। क्लियर है, मेरी बात समझ रहे हैं। तो जब तक इसके हाई को आपका ऊपर की तरफ ब्रेकआउट ना करे, नो कॉल बाई। तो यहाँ पर आप एक रेंज बना सकते हैं, इसका हाई का ऊपर और नीचे का इसका लो का, इसके लो का, ये लीजिए, मैंने लो का भी बना दिया और हाई का बना दिया, ठीक है। अब आपका यहाँ पर क्या है कि ये नीचे वाला आपका सपोर्ट का काम करेगा, ठीक है, ये वाला आपका सपोर्ट का काम करेगा और ये आपका रेजिस्टेंस का काम करेगा। क्लियर। तो जब इसका अगर यहाँ पर हाई इसका ब्रेकआउट करता है, चूंकि यहाँ से बायर एक्टिव हो रहे हैं, ध्यान रखिएगा यहाँ से बायर एक्टिव हो रहे हैं, तो अगर इसका हाई इसने यहाँ पर ब्रेकआउट किया जो कि 20,680 के ऊपर का है, ठीक है, तो जैसे इसका हाई ब्रेकआउट करेगा तो फर्दर आपको यहाँ से 120 पॉइंट का मूवमेंट आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो 120 पॉइंट का देखने को क्यों मिलेगा, मतलब ये जो रेंज आ रहा है आपका, ये आ रहा है 20,800 का, मेरी बात समझ रहे हैं आप, 20,800 का ऊपर का रेंज आ रहा है। उसका रेंज इसलिए आ रहा है क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखते हैं प्रीवियस, अगर इस जगह देखते हैं तो यहाँ पर आपकी एक रेड कैंडल बनी हुई थी, समझ रहे मेरी बात। तो जो रेड कैंडल बनी हुई थी, तो यहाँ से क्या हुए थे, या तो सेलर एक्टिव हुए हैं, ठीक है, जो सेल करते हैं वो तो या तो वो एक्टिव हुए हैं या यहाँ पर पुट बायर एक्टिव हुए हैं, मेरी बात समझिएगा, यहाँ पर ये पुट बायर एक्टिव हुए। तो क्या करेगी मार्केट, जब इसका ब्रेकआउट करती है ना, तो मार्केट फर्दर नेक्स्ट स्टॉप लॉस की तरफ जाती है मार्केट। तो आपका अगर इसका ब्रेकआउट करती है आपका 20,680 के ऊपर अगर ब्रेकआउट करके सस्टेन करे, आप यहाँ पर फिर कॉल की तरफ आप जा सकते हैं और आपका टारगेट यहाँ पर 20,800 तक का होगा। मेरी बात समझ गए, ओके। अब यहाँ पर चलते हैं गैप अप और गैप डाउन के केस में। तो देखिए गैप अप के केस में भी यही बन रहा है, क्योंकि मार्केट ने क्लोजिंग यहाँ पर दिया है। तो अगर मार्केट गैप ओपन होती है, मान लीजिए कि 50 पॉइंट गैप ओपन होती है, ठीक है, 20 मतलब ये आपकी फिर निफ्टी मान लीजिए 50 पॉइंट का गैप ओपन होगी, तो आपकी यहीं कहीं गैप ओपन होगी, गैप डाउन ओपन होगी तो इधर कहीं ओपन होगी। क्लियर, मेरी बात समझ रहे हैं। तो अगर इसके ऊपर गैप अप ओपन हो जाती है तो आपको खुद ही पता चल जाएगा मार्केट क्या कर रही है। इसका सपोर्ट ले रही है, अगर इसका सपोर्ट लेकर के ऊपर फर्दर जाए तो आप यहाँ पर बिल्कुल कॉल बाई करिए, कोई दिक्कत नहीं। अगर इस सपोर्ट का ब्रेकडाउन करे,
अगर इस सपोर्ट का ब्रेकडाउन करें तो आप यहाँ पर 20,650 के ऊपर इसके बाद नीचे फिर आप पुट भी बाई कर सकते हैं। यहाँ पर अगर आप पुट बाई करेंगे तो फिर आपको यहाँ तक का टारगेट ये देगी। कहने का मतलब अगर ये गलती से नीचे आई, अगर गैप अप खुल करके यहाँ पर मान लीजिए कि खुदा न खास्ता कुछ हो जाए, रात भर में न्यूज आ जाए, तो अगर ये गैप अप खुल करके नीचे आती है तो आपको आज की क्लोजिंग तक आपको यहाँ पर कोई पुट बाई नहीं करना चाहिए। हो सकता है कि गैप अप खुल करके नीचे आए और ये आपका 20,616 ये आपका मतलब ये 20 के अराउंड में आपका यहाँ पर सपोर्ट लेकर के फर्दर ऊपर चली जाए। ठीक है, तो यहाँ पर हड़बड़ी में आप यहाँ पर कोई ट्रेड मत लीजिएगा। ठीक है, आप अगर यहाँ पर जैसे गैप अप खुल करके मार्केट नीचे आती ना तो आप तभी आप पुट बाई करेंगे जब आपका ये 20,600 के नीचे मतलब सस्टेन करने लगे, तब आप यहाँ पर दोबारा पुट लीजिएगा। और जब आप यहाँ पर पुट बाई करेंगे 20,600 के पास तो फिर आपको फर्दर यहाँ पर 50 पॉइंट का टारगेट आपको नीचे को मिलेगा। प्लीज़ ये सब नोट कर लीजिएगा आप। पुट आपको कब बाई करना है, इसके नीचे। ठीक है, मार्केट अगर यहाँ पर खुलती है नीचे आए, यहाँ से सपोर्ट लेकर के ऊपर जा सकती है। अगर इसका सपोर्ट का ब्रेकडाउन करती है मतलब 20,600 के नीचे जाती है तो आपको गैप अप के केस में भी आपको पुट बाई करना है। आपका टारगेट यहाँ तक होगा। अगर गैप अप के केस में मान लीजिए यहाँ पर मार्केट इसका सपोर्ट लेकर के ऊपर चली जाती है तो आपको कॉल तब फिर आपके इसके ऊपर बाई करना है। मतलब कॉल के केस में मार्केट भले यहाँ से नीचे चली जाए लेकिन आपको यहाँ पर कॉल बाई नहीं करना है, आपको कॉल बाई इसी जगह में करना है। मतलब कॉल बाई आपको 20,700 के अराउंड के ऊपर ही करना चाहिए। क्योंकि इसका रीजन अगर आप मान लीजिए कि यहाँ से गैप ओपन होकर के मार्केट नीचे आती तो अगर आप यहाँ पर कॉल बाई करेंगे तो हो सकता है आप इस जगह इस ऐसे घेरे में इसमें फंस जाएंगे। क्योंकि तो क्या है, अगर आप मान लो रेंज में फंस गए तो आपको यहाँ पर टाइम डी के भी बहुत ज़्यादा होगा। क्लियर है, तो इसको गलती मत कर देना कि रेंज में फंस के आप यहाँ पर ट्रेड लें। ठीक है, इसलिए मैं आपको यहाँ पर अवॉइड कर रहा हूँ। इस रेंज में आप ट्रेड नहीं लेंगे। जब इसको ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करके तब आप यहाँ पर कॉल बाई करेंगे और फिर आपको फर्दर टारगेट आपको मैंने बता दिया इधर तक का होगा। क्लियर, इसी तरह से नीचे के केस में तो नीचे अगर चली गई मार्केट, अब से आप समझिएगा, अगर मार्केट इसके नीचे चली गई, ठीक है, मतलब नीचे गैप डाउन ही खुलती है तो हो सकता है यहाँ पर जा करके इसका रेजिस्टेंस लेकर के फिर फर्दर मार्केट नीचे आए। और अगर यहाँ नहीं जाती, आपकी कंटिन्यूस के नीचे ही रहती, तब तो आप बिल्कुल पुट बाई करिए, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं। फिर तो आपको नीचे के टारगेट आपके खुले पड़े हैं। मेरी बात आप समझ रहे हैं? तो आपको मतलब देखिए, कोई लॉजिकली आपको ट्रेड करना है तो आप जब तक लॉजिक नहीं बनाएंगे तो फिर आप ट्रेड नहीं कर पाएंगे। चलिए, अब यहाँ पर हम एक दो ट्रेंड लाइन यहाँ पर ड्रा करने की कोशिश करते हैं कि मार्केट यहाँ पर क्या ट्रेंड लाइन यहाँ पर बना रही है। राइट, ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, हम यहाँ पर चलते हैं और आप जानते हैं एक्सटेंडर लाइन हम लेते हैं, उठाते हैं और ये जगह से लीजिए या यहाँ से लीजिए, कहीं से भी आप ले सकते हैं और आप यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन ड्रा कर दीजिए। ठीक है, आपने ऊपर से ट्रेंड लाइन ड्रा किया ना, आप देखिए परफेक्टली ऊपर की तरफ ट्रेंड लाइन वर्क कर रहा है। अगर नीचे की तरफ से आप ट्रेंड लाइन यहाँ पर ड्रा करना चाहते हैं तो एक एक्सटेंडर लाइन ले करके आप इस तरह से भी कहीं से ड्रा कर सकते हैं। ये आपकी इधर भी आ रही है, थोड़ा सा आप चाहें तो इसको थोड़ा सा मॉडिफिकेशन भी कर सकते हैं। ठीक है, इसको चाहें तो आप थोड़ा सा इधर भी कहीं मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। कहने का मतलब तो इसका थोड़ा सा आपको एक अंदाजा तो मिल ही जाएगा कि ठीक है, इसके नीचे अगर गई तो फिर नीचे की जाएगी। तो देखिए, मैं जो आपको बता रहा था इसलिए आपको बता रहा था, देखिए ट्रेंड लाइन भी आपको रिस्पेक्ट कर रही है ना, मेरे लेवल का ट्रेंड लाइन भी रिस्पेक्ट कर रही फुली। इसलिए मैं आपको यहाँ पर बताया था कि अगर किसी भी टाइम मान लीजिए कि यहाँ पर मान लीजिए कि मार्केट यहाँ पर गैप अप खुल जाए तो गैप अप खुल करके हो सकता है इसका रेजिस्टेंस लेकर के मार्केट क्या करे, यहाँ तक आए। ठीक है, यहाँ तक आए। मेरी बात आप समझ रहे हैं? तो अगर यहाँ तक आएगी मार्केट, फिर फर्दर अगर वो इसके ऊपर जाती है तो आपको फिर यहाँ पर इसके ऊपर ही ब्रेकआउट पर आपको कॉल बाई करना है। ठीक है, और अगर इसके नीचे चली जाए मतलब ये आपके 20,600 के नीचे चली जाएगी तो आप यहाँ पर पुट बाई कर सकते हैं। आपका फिर टारगेट पहला इधर का टारगेट आपको यहाँ पर पुट में भी मिलेगा। देखिए, मैं ना आपको जब कभी कुछ बताता हूँ तो ये जो आपकी सारी चीज़ आपके अभी सामने बनी हुई है ना, समझ रहे हैं आप मेरी बात? मैं बोलना चाहता हूँ, ये जो सारी चीज़ें मैं अभी आपके सामने बनाया ना, एक बार मैं अपने लिए मैं चार्ट में प्रैक्टिस करता हूँ, तब मैं जा करके ये चीज़ें आपको बता पाता हूँ। आप कभी ऐसा मत सोचिएगा कि नहीं मैं डायरेक्टली आपको थ्रो मतलब चार्ट खोला और थ्रो मार दिया। आप देखते होंगे जो मेरे लेवल होते हैं ना, आप चाहे ट्रेंड लाइन खींच करके मेरे लेवल में ला लीजिए, चाहे आप आड़ी तिरछी लाइन खींच करके लेवल में ला लीजिए, आपको लेवल वही मिलेंगे जो मैंने आपको बताया हुआ है। ठीक है, अब देखिए, वो किस्मत है कि मार्केट किस दिन किधर पलट जाए वो कोई नहीं जानता है। क्योंकि मैं आप सबको बताता हूँ 100% कोई भी इस मार्केट में सही नहीं है। और जो अगर आपको ये बताए कि नहीं 100% सही है, वो यह मान लेना कि वो सबसे बड़ा लुटेरा आदमी है इस मार्केट का। ठीक है ना, तो कभी भी ऐसा मत सोचिएगा। मार्केट की जो प्रोबेबिलिटी है ना, हमेशा आपकी कितनी होती है, 50-50 होती है। मान लो 50-50 का मतलब ये है कि अगर आपने यहाँ पर मान लो, आप देखो 50-50 कैसे होती है। अगर आप बोलेंगे सर कैसे 50-50 होती, अरे भैया मार्केट एक बार यहाँ गई ना, आपको सिर्फ लगता है ना कि यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगी, 100% तो कुछ नहीं है ना। अब मान लीजिए कि जैसे आपने यहाँ पर कॉल बाई किया, आपको लग रहा है यहाँ पर मतलब मार्केट ऊपर जाएगा, आपने यहाँ पर कॉल बाई किया, तो जरूरी थोड़ी है कि नहीं आपके डायरेक्शन में मार्केट जाएगी। हो सकता है यहाँ से गिर भी तो जाए।
गिर सकती है ना। तो देखिए मार्केट की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो होती है 50-50। अब बात ये आती है कि अगर आपने चार्ट यहाँ पर ड्राइंग करना सीख लिया, आपने डाटा का रीडिंग सीख लिया, आपने सारा चीज़ जैसे आप थोड़ा थोड़ा मान लो नॉलेज आपको मिल गया, तो ये है कि जो आपने डाटा सीखा और चार्ट सीखा ना, तो उसकी एक्यूरेसी फिर आपकी मान लीजिए 20% और बढ़ गई। तो जब ये 20% एक्यूरेसी बढ़ जाती है तो आपके मतलब 50 यहाँ पर हो गया प्लस आपका 20 हो गया। इसका मतलब ये होगा कि 70% टाइम आप यहाँ पर सही हो रहे हो। तो अगर आपने 10 ट्रेड लिया, 10 ट्रेड में अगर आपने 7 ट्रेड आपका एक सही गए, तो फिर ऐसा मार्केट में कहाँ फिर आप बताइए कैसे लॉस आपको कर सकती है ना। बस आप रिस्क मैनेजमेंट कर लीजिए, आपका लॉस होगा नहीं। तो कहने का मतलब इस तरह से। अब देखिए हम थोड़ा सा 1 मिनट आपका और टाइम लेंगे। यहाँ पर मैंने आपके लिए परफेक्टली कुछ आपके लिए बना रखा है, ठीक है। देखिए मैं टाइम लेता हूँ लेकिन कुछ न कुछ कोशिश करता हूँ आप प्राप्त करें मेरे वीडियो के माध्यम से। यहाँ पर आपको बता रहा था कि ये जो आपके बार्स है ना, ये जो बड़े बड़े बार्स आपके बने हुए हैं, ये क्या काम करते हैं, आपके ओपन इंटरेस्ट के काम करते हैं, ठीक है। आप चार्ट देखिए कहाँ पर चार्ट बन रहा है, उसी के मुताबिक ये बार्स आपके काम करेंगे। अब ओपन इंटरेस्ट क्या है, आप अगर यहाँ पर रेड वाला देखें तो रेड वाला जो ओपन इंटरेस्ट होता है ना, ये वाला क्या होता है, आपका काल का ओपन इंटरेस्ट होता है। मतलब आपका रेड का मतलब होता है रेजिस्टेंस, ध्यान में रखिएगा। रेड का मतलब होता है रेजिस्टेंस, ग्रीन का मतलब जो होता है वो आपका सपोर्ट का काम करता है। क्लियर है। अगर तो यहाँ पर अगर आपको दिख रहा होगा तो यहाँ पर देखिए मार्केट में हो रहा है बहुत तेजी से झगड़ा। तो झगड़ा कैसे हो रहा है, अगर आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या आपको दिख रहा है, काल का ओपन इंटरेस्ट यहाँ पर 13 लाख है। कितने में, 20,700 में काल का ओपन इंटरेस्ट यहाँ पर 13 लाख है। और पुट का ओपन इंटरेस्ट यहाँ पर सिर्फ 6 लाख के अराउंड है। अगर आप यहाँ पर देखें थोड़ा सा और ऊपर चले जाएं यहाँ पर, तो आपका थोड़ा सा इसके मान लीजिए चलिए 21,000 में चले जाएं, तो यहाँ पर तो भरा भरा ओपन इंटरेस्ट है। तो कहने का मतलब देखिए ऐसा नहीं है, ओपन इंटरेस्ट के माध्यम से ये हमको पता लग रहा है कि ऊपर की तरफ, मतलब मार्केट में ऊपर की तरफ काल की तरफ रजिस्टेंस यहाँ पर हो रहे हैं, ठीक है, रेजिस्टेंस यहाँ पर हो रहे हैं। और अगर आप यहाँ पर पुट का ओपन इंटरेस्ट देखें तो जो सबसे बड़ा सपोर्ट खड़ा हुआ है फिर निफ्टी का, वो आपका यहाँ पर खड़ा हुआ है, कहाँ पर, 19,900 में। तो ये आपको पता होना चाहिए कि जो अभी तक मार्केट चल रही है, जो आपकी 20,600 के करीब में मार्केट है, वहाँ से लेकर के अगर आप 19,600 का पुट देखते हैं तो यहाँ से काफ़ी दूर हो रहा है, लगभग आपका 700 पॉइंट नीचे। इसका मतलब आप समझते हैं क्या होता है, मतलब मार्केट में डर हावी है। पुट के जो ओपन इंटरेस्ट क्रिएट किए जा रहे हैं बहुत दूर में क्रिएट किए जा रहे हैं। इसका मतलब जो पुट सेलर हैं वो बिल्कुल डरे हुए हैं कि मार्केट किसी भी टाइम नीचे आ सकती है। तो आपको ये चीज़ नहीं बोलना चाहिए कि अगर डाटा बोल रहा है कि नहीं मार्केट नीचे आ सकती है तो आपको बहुत ज़्यादा बुलिश नहीं होना है। मेरी बात समझ रहे हैं जो मैं बोलना चाह रहा हूँ। चूंकि अगर यहाँ पर मान लीजिए इधर नज़दीक में यहाँ पर ओवाई बहुत ज़्यादा होते तब तो मैं मान लेता कि ठीक है यार ये तो 100-200 पॉइंट का रेंज होता है। लेकिन आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इतना फार ओटीएम में आपके जो पुट, मतलब आपके पुट वाई हैं वो बहुत ज़्यादा 19,900 में बन रहे हैं। तो इसका मतलब यहाँ से 700 पॉइंट के दूर में ये अपना सपोर्ट क्रिएट कर रहे हैं। तो जब इतना सपोर्ट इतना दूर क्रिएट कर रहे हैं तो इसका मतलब इनको भी कुछ तो डाउट है कि मार्केट नीचे गिर सकती है, इसलिए ये उतना दूर भाग रहे हैं। मेरी बात समझ रहे हैं आप। तो आपको ज़्यादा यहाँ पर बुलिश होने की ज़रूरत नहीं है मार्केट में। हाँ मार्केट है, हो सकता है 1-2 दिन के लिए दोबारा बुलिश हो जाए मार्केट, ठीक है। लेकिन ओवरऑल देखिए मार्केट का स्ट्रक्चर जैसे कि मैंने आपको बता दिया है, ओवरऑल जो मार्केट का स्ट्रक्चर है वो बेरिश है। अब हो सकता है कि अभी 2-3 दिन मार्केट कंटिन्यू गिरी है तो मंडे के दिन थोड़ा सा ऊपर चली जाए, और आप कुछ लोगों ने जिन्होंने पुट में अपना बनाया होगा पोजीशन, उनका स्टॉप लॉस यहाँ पर हिट कर दे, ठीक है। तो आई होप आप लोगों ने कुछ सीखा होगा, कुछ समझा होगा। तो इसी के साथ मैं वीडियो को बढ़ना पड़ना चाहता हूँ और आशा करता हूँ आप लोग कमेंट और लाइक जरूर करेंगे। और साथ में मतलब जो भी वीडियो अगर आपको लगता है कि नहीं मैं कुछ आपको इन्फॉर्मेशन दे पाता हूँ तो प्लीज़ किसी भी न्यू भाई को शेयर जरूर करिएगा कि उसको कुछ न कुछ मार्केट में आइडिया हो, ऐसे डायरेक्टली आकर के वो कॉल पुट बाई ना करने लगे, ठीक है। तो चलिए बाय बाय, और इसी के साथ एंजॉय करिए। गुड नाइट।